कोई भी छोटा या बड़ा काम किया जाए, उसमें कर्तव्य का अहंकार जो नहीं जोड़ते, वो निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। और भारतीय राजनीति के ऐसे ही निष्काम कर्मयोगी थे प्रभात झा। सहजता, सरलता और कर्मठता ही उनकी पहचान थी। प्रभात झा बिहार में जन्मे, लेकिन कर्मभूमि उनकी मध्य प्रदेश रही। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रभात झा केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रखर पत्रकार और लेखक भी थे। विश्वास नहीं होता कि प्रभात की वो किरण बुझ चुकी है। सियासत के आसमान पर उदीयमान रहने वाला वो ध्रुव तारा अब दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर कूच कर गए हैं। ये खबर स्तब्ध करने वाली है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में प्रभात झा ने आखिरी सांस ली, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। प्रभात झा की तबीयत कई दिनों से नासाज थी। भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया, जहां गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। प्रभात झा नहीं रहे। ये खबर जिसने भी सुनी वो गहरे शोक में डूब गया। वजह साफ है कि उनसे मिलने वाला हर शख्स उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता था। वो जिससे पहली बार भी मिलते, उसे ऐसा प्रतीत होता मानो बरसों का परिचय हो प्रभात जी से। जी हां, हर कोई उन्हें प्रभात जी कहकर ही पुकारता था। संगठन को मजबूत करने की बात हो या फिर चुनावी रणनीति बनाने की बात, प्रभात जी का इन दोनों ही मामलों में कोई जोड़ नहीं था। उनके एकाएक चले जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। आइए एक नजर डालते हैं प्रभात झा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। 4 जून 1957 को बिहार के हरिहरपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पनेश्वर झा और माता का नाम अमरावती था। बिहार छोड़ वे सपरिवार एमपी के ग्वालियर आ बसे। ग्वालियर में ही प्रभात झा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। ग्वालियर के पीजीवी कॉलेज से बीएससी उन्होंने की। माधा कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई की। एमएलबी कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद प्रभात झा पत्रकारिता के पेशे में आ गए। पत्रकारिता से प्रभात झा ने बीजेपी ज्वाइन की और राजनीति में आए। मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे प्रभात झा। राज्यसभा सांसद भी रहे प्रभात झा। प्रभात झा लेखक भी थे। उनकी करीब आधा दर्जन से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये तो रही प्रभात झा के बारे में वो बातें जो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश आने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सियासत के सफर में बड़ा मुकाम हासिल करने से जुड़ी हैं। लेकिन उनके सियासी सफर के कई और ऐसे पहलू हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते थे। मिसाल के तौर पर संघ और जनसंघ में शामिल होकर उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का जमकर विरोध किया था। कुशाभाऊ ठाकरे ही उन्हें भोपाल लेकर आए थे और तब उन्होंने भाजपा का मीडिया प्रबंधन संभाला था। एक बार उन्होंने कहा था कि 62 वर्ष की आयु के बाद वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। एक वाकया और बात 2012 की है, जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस वक्त उन्हें सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। तब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। 1 एकड़ जमीन खरीदकर 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने और गाय पालने की ख्वाहिश उन्होंने बयां की थी। एक वाकया और याद आता है, जब प्रभात जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि स्वागत या बधाई के होर्डिंग्स नहीं लगाए जाएंगे। गोहद में तो
एक सभा ही इसलिए उन्होंने निरस्त कर दी थी क्योंकि कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के होर्डिंग्स वहां लगा दिए थे। ये तो उनके व्यक्तित्व का वो पहलू है जो बताता है कि वो किस तरह सादगी पसंद थे, लेकिन साथ में कुशल राजनीतिज्ञ और जबरदस्त रणनीतिकार भी थे वो। यही कारण है कि संगठन में उनका कद हमेशा बढ़ता ही रहा। अपनी बात को पार्टी फोरम में दृढ़ता से रखने और सभी को साथ लेकर चलना उनकी खूबी थी। बेबाक होकर अपनी बात रखना उनकी खास अदा हुआ करती थी। सियासी गलियारों में जिनकी चहलकदमी से नूर आता था, वो प्रभात अब नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, विरोधी दलों ने भी उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। चौथा खंबा भी ईश्वर से कामना करता है कि प्रभात जी को वो अपने श्री चरणों में स्थान दें।